नमस्कार दोस्तों। आज ये बहुत ही मनोरंजक और इंटरेस्टिंग वीडियो है। काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो है। इसमें क्या है कि हमारी जो एल्कलाइन पानी को लेकर जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं मन में, ज़्यादातर क्वेश्चन साधारण शब्दों में हल हो जाएंगे। ये वीडियो बहुत ही बढ़िया, और साथ में ये एल्कलाइन पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना क्या ये हमारे शरीर में काम करता है, तो ये इस बारे में लगभग काफ़ी सवालों के जवाब दे देता है। आइए बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले ये वीडियो देखते हैं। ये जो पानी है ये अल्कलाइन वाटर है। ब्लैक वाटर पीते हो? Yes, I drink black alkaline water. तो ये हमने ले लिया है पानी, ब्लू है पानी 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 पानी, और हम इसको बना देते हैं एल्कलाइन वाटर बेकिंग सोडा डाल के। हमने बेकिंग सोडा डाल दिया और इसको बनाते हैं एसिडिक सोल्यूशन। ओके, अब हम करते हैं इसका पीएच चेक। ये हमने यहाँ पे डाल दिया और इसको हमने यहाँ डाल दिया और इसको हमने यहाँ डाल दिया, और आप देख सकते हैं कि जो हमने एल्कलाइन वाटर बनाया है इसका पीएच है लगभग 9, और जो हमारा ये प्योर पानी है उसमें और कुछ भी मैंने नहीं मिलाया, इसका पीएच है 7 के आसपास ही है 7, और जिसमें हमने नींबू मिलाया है तो इस तरह इसका पीएच कितना हो गया, ये हो गया लगभग 4 के आसपास, 7 से कम। तो ये हो गया आपका एसिडिक वाटर और ये हो गया आपका एल्कलाइन वाटर। एल्कलाइन वाटर क्या होता है, घर पे कैसे बना सकते हैं, इसको पीने से क्या फायदा होगा और इसको पीने से क्या नुकसान होगा, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं पीएच क्या होता है। पीएच को समझाने के लिए आपको एक गाना गाना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसको बोलते हैं एसिड। अगर किसी भी सोल्यूशन का पीएच 7 से कम है तो एसिड है। 7 से कम रहेगा तो उसको बोलते हैं एसिड। अगर किसी सोल्यूशन का पीएच 7.1 से 14 के बीच में रहेगा, 7 से 14 के बीच में भाई अल्कलाइन, और 7 न्यूट्रल। जिसका पीएच इस रेंज में हो उसको बोलते हैं अल्कलाइन वाटर। अल्कलाइन वाटर जो काला काला बॉटल आपने देखा होगा हीरो हीरोइन लोग पीते हैं, उसका दाम लगभग 1000 रुपए से लेके 2-2 हजार रुपए का एक बॉटल मिलता है। बहुत महंगा। आखिर इस अल्कलाइन वाटर में ऐसा क्या है खास, उस अल्कलाइन वाटर में मिला होता है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इसको बोलते हैं एल्कलाइन मिनरल्स। जब हमारे शरीर का पीएच बढ़ जाता है तो उसको एक बीमारी के नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं एल्केलाइसिस। अगर हमारा शरीर का पीएच आवश्यकता से कम होने लगे तो एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं एसिडोसिस। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर का पीएच बढ़े तो प्रॉब्लम और कम हो तो भी प्रॉब्लम। इसलिए हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस एक ऐसा काम करता है कि न तो हमारा पीएच बढ़े न तो हमारा पीएच घटे। लेकिन अब सवाल उठता है कि लोग एल्कलाइन वाटर पी करके अपने बढ़ा क्यों रहे हैं, जबकि हमारा शरीर पूरा एसिडिक होता है। हमारे शरीर में जो यूरिन होता है वो होता है एसिडिक। अगर हमारे शरीर का जो सेल्स होते हैं वो भी होता है एसिडिक। हमारे शरीर का जो डीएनए होता है वो भी होता है एसिडिक। अगर आपका प्रोटीन, हमारे शरीर का जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, मतलब एसिड है, तो इसका मतलब हमारा प्रोटीन भी एसिडिक है। उसके बाद बचता है स्टमक। स्टमक को समझाने के लिए हम यहाँ समझाते हैं कि हमारा जो स्टमक का जो पीएच होता है यहाँ पे 1 से लेके 2 पीएच होता है, मतलब इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक। उसके बाद जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ पे पीएच चेंज होकर के इसका डियोडोनम में हो जाता है इसका पीएच 6.1, और जेजुनम में इसका पीएच हो जाता है 7 पॉइंट समथिंग, और इलियम में इसका पीएच हो जाता है 7.5 समथिंग। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो काफी टेक्निकल टर्म है का जो ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से का पीएच जो 7 से अधिक होता है। और हमारा ब्लड का पीएच कितना होता है, ब्लड को हम यहाँ ले जाते हैं 7.3 के आसपास 7.4। केमिस्ट्री की भाषा में इसको तो कहेंगे एल्कलाइन, लेकिन बायोलॉजी की भाषा में इसको बोलते हैं न्यूट्रल। जैसे 7 को हम न्यूट्रल बोलते हैं, उसी प्रकार से इसको न्यूट्रल बोलते हैं। अगर 7.5 होगा तो इसको बोलते हैं एल्कोलाइसिस, अगर 7.2 होगा तो इसको बोलेंगे एसिडोसिस। इसका मतलब वो यह हुआ है कि हमारे शरीर का जो ब्लड है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो कि हमारे बॉडी में पीएच को मेंटेन करने में
बहुत बड़ा सहायता करता है। मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, एसिडिटी कौन से आयंस की वजह से होता है? उसमें होता है आपका क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, फास्फेट आयन और H+। अब हम आपको बताते हैं कि जो एल्कलाइन वाटर है उसको पीने से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप एल्कलाइन वाटर पीते हैं तो क्या होगा कि हमारे शरीर का पीएच बढ़ेगा। जब पीएच बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको होगा वो आपका डाइजेशन। ये आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? क्योंकि जो हमारे स्टमक का जो पीएच होता है, पीएच होता है बहुत कम। अगर आप जैसे एल्कलाइन वाटर पिएंगे तो पीएच बढ़ा देगा, फलस्वरूप पेट में, मतलब खास तौर पे आपके आमाशय आपके स्टमक में जो भी डाइजेशन होगा उस एंजाइम को वो इन्फ्लुएंस करेगा, फलस्वरूप अब वो खाना आपका डाइजेशन कम होगा। मैं नहीं कह रहा हूं खत्म हो जाएगा, बल्कि कम होगा। दूसरा, अगर आपका खाना का डाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि बाकी के आपके मिनरल्स, प्रोटीन जो आप खा रहे हैं वो एब्जॉर्बेशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। हमारे हार्मोन्स, हमारे जो है इम्यून सिस्टम, जितने भी सिस्टम है वो सब जो है प्रोटीन के बने होते हैं, फलस्वरूप आपको इम्यून आपका वीक हो सकता है। अगर आप एल्कलाइन वाटर पीते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप ये सब क्वांटिटी अधिक मात्रा में ले रहे हैं। इसका जो उपयोग है कि हमारे बॉडी में, जैसे कैल्शियम मैंने आपको बताया, आपका हड्डी और आपका मसल्स, आपके जो मसल्स में भी कैल्शियम का ज्यादा रोल होता है। तो जितने भी मस्कुलर प्रॉब्लम है वो चीज आपको बढ़ सकती है। जैसे आपको सांस फूल सकती है, क्योंकि आपका जो मसल्स है, आपका जो लंग है वो भी मसल से ही बना हुआ है। इस वजह से आपको ब्रीदिंग की भी समस्या हो सकती है। और चूंकि कैल्शियम आप अधिक मात्रा में जब लेते हैं तो आपको बोन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका बोन बहुत ब्रिटाइल हो सकता है। आपका बोन थोड़ा सा ऐसे करने से टूट सकता है। एक और नुकसान बता देता हूं एल्कलाइन वाटर का। जब भी आप एल्कलाइन वाटर ज्यादा पीते हैं, कैल्शियम और आपका ये मैग्नीशियम आपके शरीर में एक्स्ट्रा घूमने लगता है। घूम घूम के कहा जाएगा, सब यहाँ पे जाएगा। देखो मेरी बिटिया ने एलिमेंट्री कैनाल बनाया हुआ है। एक तो जाता है आपके किडनी में वाटर फिल्टर होता है, तो जब एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम जाएगा तो वहां पे बन जाएगा किडनी का स्टोन। और आपका कहा जाता है, सारे मिनरल्स आपके लीवर में जाते हैं। लीवर में इकट्ठा होकर कहा जाता है आपका गाल ब्लडर में। तो गाल ब्लडर में इकट्ठा होने लगेगा तो आपको गाल ब्लडर में स्टोन होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब सवाल उठता है कि जब इतनी प्रॉब्लम है तो एल्कलाइन वाटर लोग पीते क्यों? अब आपको बताता हूं कि एल्कलाइन वाटर पीने के फायदे। एल्कलाइन वाटर पीने के फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है। फायदा नंबर 1 की बात करते हैं। रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि वो लोग के लिए ज्यादा लाभदायी है जो लोग हार्डकोर वर्कआउट करते हैं। ऐसा क्यों? जो भी लोग वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट, जो लोग काम जो है घर के बाहर करते हैं उनको वर्कआउट। घर में अगर उनको काम, घर में कोई काम करते हैं तो वो काम नहीं माना जाएगा। ला दीजिए, एक पेंट कर दीजिए, घर का सफाई कर दीजिए, सारा जो है घर का कर्टन निकाल के साफ कर दीजिए। वो नहीं करेंगे, लेकिन वर्क करेंगे, लेकिन आउट करेंगे। दिस इज कॉल्ड वर्कआउट। जो लोग वर्कआउट करते हैं उनके शरीर में एसिड का लेवल बढ़ जाता है। क्यों? जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप वर्कआउट कोई करता है तो थकान जल्दी लगती है, क्योंकि उसके शरीर में लैक्टिक एसिड डिपोजिट होने लगता है। तो लैक्टिक एसिड ही नहीं बल्कि आपका एसिटिक एसिड और आपका इथेनॉल, एल्कोहल जमा होने लगता है। तो इन सब एसिड की वजह से आपके शरीर का पीएच कम होने लगता है। अगर ऐसे में अगर आपको एल्कलाइन वाटर पिया जाए तो जैसे ही आप एल्कलाइन वाटर पिएंगे तो ये सब चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। फलस्वरूप इसका जो पीएच जो एसिड की तरफ जा रहा था, अब ये पीएच की तरफ चला जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप हार्डकोर वर्कआउट, घर पे काम नहीं करते हैं, निठल्ले और बाहर काम करते हैं इस तरीके से मेहनत करके, तो आपके लिए एल्कलाइन वाटर थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं। एक और फायदा बता देता हूं एल्कलाइन वाटर का। तो ये जो क्या होता है, पानी को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। कहने का मतलब पानी आपके ब्लड के अंदर तक गया, उसको बोलते हैं पानी का एब्जॉर्ब होना। जब ब्लड में जाता है तो आपका ब्लड पतला हो जाता है। जब पतला हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपके शरीर में होने वाली जो भी रुकावटें हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब चीज को धोते हुए निकल जाएगा। हालांकि एल्कलाइन वाटर पीने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है नहीं होता, इसके ऊपर अभी बहुत से रिसर्च होना बाकी है, इसलिए अभी कहना जल्दबाजी होगा। और जब हमारा ब्लड पतला हो जाता है तो हमको किसी भी प्रकार का जो डिपोजिशन होते हैं एसिड के, जैसे यूरिक एसिड डिपोजिशन, गांठों के जोड़ में जो दर्द वर्द होता है वो थोड़ा सा कम होने की संभावना रहती है। और पतला ब्लड आपको लो ब्लड प्रेशर को लो करने में भी मदद करता है।
अब आपको बताते हैं कि अगर फिर भी आपको अल्कलाइन वाटर पीना हो घर पे बना के तो कैसे पिएंगे। पहला तो यही है कि बेकिंग सोडा ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये जरूरी है भाई, देसी काम है बड़ा। कभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये जो पानी है इसमें मिनरल्स नहीं है, ये वाला सिर्फ पीएच ज्यादा है। बिल्कुल आपको पीएच नहीं ज्यादा बढ़ाना है बल्कि आपको साथ में ये सारे मिनरल भी चाहिए। इसलिए जो है आपको ट्राई करने के लिए कर सकते, लोग खाना में खाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। और क्या कर सकते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि हरी सब्जी खाइए। हरी सब्जी में सबसे ज्यादा एल्कलाइन ये सारे मेटल्स पाए जाते हैं। क्यों? अब आते हैं पृथ्वी माता पे। पृथ्वी माता का नहीं लिखा मैंने, अच्छा अर्थ, ये है अर्थ। अर्थ का पीएच कितना होता है? देखो भगवान ने भी उसका भी पीएच अपने बॉडी की तरह लो ही रखा हुआ है, एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है? ये हमारी पृथ्वी माता है, ऊपर से लगा है पौधा, और पौधे में क्या होता है कि इधर से सारा मिनरल एब्जॉर्ब कर लेता है। पृथ्वी माता के पास कुछ बचता ही नहीं है। तो ये जो है पौधा जो बचा, इसी पौधे को अगर हम खाते हैं तो सारा मिनरल जो सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम जो पृथ्वी माता से निकाल करके पत्ती में इकट्ठा किया है, वही पत्ती अगर आप खाते हैं तो आपको अलग से एल्कलाइन वाटर पीने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा क्या फ्रूट्स भी एल्कलाइन होते हैं? उसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमने साफ ये ले रखा है एप्पल, इसको मैंने टच कर लिया और इसका पीएच आप देख सकते हैं, ये जो है एसिडिक ही है, ठीक है, जिसका मतलब कि ज्यादातर फ्रूट्स एसिडिक ही होते हैं। ये जो पानी है ये अल्कलाइन वाटर है। हमने खीरा, पुदीना, धनिया, गाजर, नींबू डाल के छोड़ दिया। जैसे कि ये चाचा जी बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इसको एल्कलाइन वाटर बोलते हैं, ये एल्कलाइन वाटर नहीं है। क्योंकि अगर हम इसका अरे यार, ये तो हम तो यही सोचते थे, ये हमने डाल सारा दिन टीवी पे बताते रहते हैं। तो इसका पीएच कितना है? लगभग 2-3 के आसपास। वो तेरी ठीक अच्छा है? खासा तो जो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। एल्कलाइन वाटर, ये एल्कलाइन वाटर नहीं है, ये एसिडिक वाटर है। हालांकि इसमें पाए जाने वाला खीरा, इसमें पाए जाने वाला नींबू, इसमें पाए जाने वाला चिया सीड, जो भी चीज इसमें मिला है उसमें भी ये सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो है बॉडी में जाकर के बाद में एल्कलाइन होने में मदद करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये एल्कलाइन वाटर नहीं है। अगर इसको एल्कलाइन वाटर कहते तो हमारा जो है ये वाला वाटर जो 1500, 1600, 2-2000 रुपए के जो मिलते हैं, लोग उसको ना पी, उसको क्यों खरीदता कोई, इसी को ना पी लेते। जानकारी के लिए बता दूं, वैसे ये एसिडिक वाटर, इसको एसिडिक वाटर भी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्फ्यूज्ड वाटर। इन्फ्यूज्ड वाटर बोलते हैं इसको। मैं ये वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसको मैंने बहुत डिटेल अच्छे से समझा रखा है। इसके बाद एल्कलाइन वाटर बनाने का सबसे अच्छा तरीका, हाँ टी शर्ट बदल गया है, अभी मैं भूल गया, तभी याद आया, मैं वापस आके फिर से बना रहा हूँ। सबसे आसान तरीका ये है, मिट्टी का मटका ले लीजिए, पानी डाल दीजिए, उसका पीएच थोड़ा सा 7 से ज्यादा हो जाएगा। कैसे? इस चीज को समझने के लिए आपको समझना होगा पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल में जो पहला वाला ग्रुप होता है ये वाला, उसके बाद ये दूसरा ग्रुप है। जो पहले वाले ग्रुप का नाम होता है उसको बोलते हैं एल्कलाइन मेटल, और दूसरा वाला जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मतलब पृथ्वी मतलब पृथ्वी माता, ये होगा पृथ्वी माता। मतलब कि इसमें क्या पाया जाता है? आपका कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा। तो इसमें पहले वाले ग्रुप में क्या होगा? लिथियम हो गया, इधर सोडियम हो गया, इधर पोटेशियम हो गया। देख रहे हैं ना विनोद? सारा एल्कलाइन जो चीज ये मेरा नाम ले रहे हैं, हमारे पीरियाडिक टेबल के पहले 2 ग्रुप में ढेर सारे उपस्थित हैं। अब इसको सवाल उठता है कि इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला था? अर्थ मतलब पृथ्वी, इसका मतलब हमारे पृथ्वी में ये सारे कैल्शियम मैग्नीशियम नेचुरल रूप से पाए जाते हैं। जब आप मिट्टी के बर्तन से घड़ा बनाते हैं उसमें क्या, और उसमें जो है ऑलरेडी सब कैल्शियम मैग्नीशियम है उसमें, जब आप पानी उसमें मिलाते हो तो पानी में वो घुलते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम, जिसके वजह से घड़ा का पानी थोड़ा सा एल्कलाइन होने का चांस रहता है। फिर भी बहुत कंट्रोवर्शियल है, फिर भी डिपेंड करता है कि वो मिट्टी कहाँ से आया, कैसा आया, वो कारगर है नहीं है, कितना सफाई हो रहा है। सफाई होना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक किसी भी मटके में पानी यूज करते हैं तो उसमें एक अच्छा सा, उसमें एक जो है लेयर सा बन जाता है, जिसकी वजह से ठंडा होना तो बंद कर ही देता है, और साथ में जिस मिनरल की मैं बात कर रहा हूँ वो मिनरल पानी में वापस नहीं आए।
हमारी बिटिया ने इस पीडी फिगर को बनाने में मदद किया, इसलिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा ये जो नए तरीका समझाना आपको कैसा लगा, बढ़िया, आप हमारे वीडियो बहुत बढ़िया लगा। बताइए। अगर सबको अच्छा लग रहा है मैं इलेक्ट्रॉनिक वाला खरीद के लगा दूंगा। बाबू मुसाई बाबू मुसाई एक। तो ये था भाई डॉक्टर साहब का वीडियो। इसमें मेरे ख्याल से ऐसा शायद ही कोई क्वेश्चन रहा हो एल्कलाइन पानी के बारे में भी आपको पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, घूम फिर के डॉक्टर साहब ने बात वही के वही कह दी कि हमें प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग करते थे, कोशिश करनी चाहिए हम भी उनके जैसा ही करें। और इन्होंने ये जैसा बता दिया सारा कुछ घूम फिर के कि मिट्टी के घड़े में पानी रखना चाहिए। मिट्टी के अंदर प्राकृतिक ये क्षमता होती है कि किसी भी पानी को वो एकदम बैलेंस्ड कर देती है, बिल्कुल नॉर्मल कर देती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और अगर इसमें किसी प्रकार के मिनरल की कमी ज़्यादा होता है तो वो भी उसको भी थोड़ा ठीक करने की कोशिश करती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए वो पानी अच्छा रहता है। बाकी आप कोई भी पीजिए, आपके अपने विवेक की बात है, लेकिन कुछ भी काम करने से पहले एक एक्सपर्ट डॉक्टर की राय जरूर लें। ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। अगर ये आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट लिखिए। थैंक यू।